तारीख एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ी हो चुकी है, जहां पर एशिया की दो बड़ी एटमी ताकतें आमने सामने हो गई हैं। 7 मई 2025 इंडियन एयरफोर्स के कुछ फाइटर जेट्स पाकिस्तान की एयर स्पेस के सन्नाटे को तोड़ते हुए पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और पाकिस्तान की 9 मकामात पर एयर स्ट्राइक करते हैं। इसके अंदर भावलपुर, मुरादके, कोटली और मुजफ्फराबाद जैसे शहर शामिल हैं। और इस सब की शुरुआत होती है 22 अप्रैल 2025 द पहलगाम अटैक से, जहां पर इंडियन मीडिया के मुताबिक कुछ मिलिटेंट और टेररिस्ट के ग्रुप ने मिलकर हमला किया और 26 के करीब सिविलियंस को मार दिया, जिसके अंदर 24 इंडियंस थे। और इस अटैक का इल्जाम लाकर पाकिस्तान के सर पे डाल दिया गया। और इसी चीज का बदला लेने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर ऑर्गेनाइज किया। इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर को प्रोसेस करते हुए पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के 9 मकामात पर एयर स्ट्राइक्स की। इंडियन रिसोर्सेज के मुताबिक ये सारे हमले टेररिस्ट के बेस कैंप्स को तबाह करने के लिए किए गए थे, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। इंडियन एयरफोर्स की ये स्ट्राइक्स टोटली सिविलाइज्ड कॉलोनीज और शहरों पर की गई, जिसमें भावलपुर में मौजूद सुभान अल्लाह मस्जिद पर मिसाइल अटैक किया गया। और इस हमले में जैश-ए मोहम्मद के रहनुमा मौलाना मसूद अजहर के अहले खाना शहीद हुए, जिसके अंदर औरतें और बच्चे शामिल थे। अब यहाँ पर इंडिया ने दो गलती की। पहली तो LOC की रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ी और दूसरा सिविलाइज कॉलोनी पर एयर स्ट्राइक्स। अब इसका जवाब पाकिस्तान ने तो देना ही देना था। पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएट करते हुए इंडियन एयरफोर्स के 5 फाइटर जेट, जिसमें 3 डसॉल्ट राफेल, एक सुखोई Su-30 और एक MiG-29 था, गिरा दिए गए, जिसमें से 3 इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, एक आज़ाद कश्मीर और एक पाकिस्तान की हुदूद में गिरा। और रिटेलिएशन सिर्फ यही नहीं रुकती, बल्कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इंडियन आर्मी के काफ़ी आर्मी कैंप्स को भी तबाह किया जाता है। अब फिलहाल के लिए दोनों मुल्कों में काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी के हालात हैं। पाकिस्तान ने भी अपनी एयर स्पेस 48 घंटों के लिए बंद कर दिए और इंडिया में भी कुछ ऐसा ही हाल है। अब सवाल ये उठता है कि दोनों मुल्क बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एटॉमिक पावर्स हैं, तो क्या ये जंग एटॉमिक वार का रूप लेगी? तो अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एटॉमिक वार से सिर्फ और सिर्फ 2 मुल्कों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का और इंसानियत का नुकसान होता है। अब यहाँ पर गलती ना पाकिस्तानी अवाम की है ना इंडियन अवाम की, गलती उन लोगों की है जो इंसानियत के दुश्मन है। खैर, अब ये सब कब तक चलता है, आगे क्या होता है, ये सब तो वक्त ही बताएगा। मैं मिलता हूँ आप सबसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।